जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 251 वन लाइनर क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट में बताइए आपके 251 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण में कुल कितने सुर होते हैं? हिंदी व्याकरण में कुल कितने सुर होते हैं? 11 सुर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। छोटा आ किस प्रकार का सुर है? किस प्रकार का सुर है? हास्य स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा आ किस प्रकार का सुर है? बड़ा आ किस प्रकार का सुर है? दीर्घ स्वर। ये किस प्रकार का सुर है? संयुक्त स्वर। कैसा? संयुक्त स्वर। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वर। कौन? अनुस्वर चिन्ह। आहा को क्या कहते हैं? आहा को क्या कहते हैं? विसर्ग चिन्ह। क्या? विसर्ग चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण इकाई। क्या? वर्ण इकाई। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द इकाई। क्या है? शब्द इकाई। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द समूह। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम कौन सी संज्ञा है? राम में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा लड़का में? जातिवाचक संज्ञा। मिठास में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। सेना में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। सेना में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना कौन सी संज्ञा है? सोना में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा। सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? संज्ञा के स्थान पर। सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? संज्ञा के स्थान पर। मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन सा सर्वनाम है? कौन कौन से में सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो कौन सा सर्वनाम है? जो में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। कोई कौन सा सर्वनाम है? कोई में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कौन सा सर्वनाम है? यह में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। विशेषण किसकी सहायता से बताता है? संज्ञा की विशेषता। किसकी? संज्ञा की विशेषता। सुंदर में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। दो कौन सा विशेषण है? दो में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ में कौन सा विशेषण है? कुछ में कौन सा विशेषण है? परिणामवाचक विशेषण। कुछ में कौन सा विशेषण है? परिणामवाचक विशेषण। क्रिया किसे कहते हैं? कार्यबोधक शब्द को। किसे? कार्यबोधक शब्द को। खाना में कौन सी संज्ञा है? सकर्मक क्रिया। कौन सी? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना में कौन सी क्रिया है? सोना में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताता है? क्रिया विशेषता की। किसकी? क्रिया विशेषता की। धीरे धीरे कौन सा विशेषण है? धीरे धीरे में कौन सा विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। लड़की का कौन सा लिंग है? लड़की में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। बालक कौन सा लिंग होता है? बालक में कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग शब्द। कौन सा?
पुल्लिंग शब्द। वाचन के कितने भेद होते हैं? वाचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का कौन सा वचन है? बालक में कौन सा वचन है? एक वचन रूप। लड़के कौन सा वचन है? लड़के में कौन सा वचन है? बहुवचन रूप। कारक कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने? 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने चिन्ह क्या? ने चिन्ह। कैम कारक का चिन्ह क्या है? को चिन्ह क्या? को चिन्ह। कैंड कारक का चिन्ह क्या है? से चिन्ह क्या? से चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपदान कारक का चिन्ह क्या है? संपदान कारक का चिन्ह क्या है? के लिए क्या? के लिए। अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से चिन्ह क्या? से चिन्ह। संबंध कारक का चिन्ह क्या है? का, के, की। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? में, पर, के, में, पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबोधन कारक का चिन्ह क्या है? संबोधन कारक का चिन्ह क्या है? हे और अरे। क्या? हे और अरे। काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? कृतवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? कर्ता की प्रधानता किसकी? कर्ता की प्रधानता। कायम वाच्य में प्रधानता किसकी होती है? कायम की प्रधानता किसकी? कायम की प्रधानता। भाववाच्य में प्रधानता किसकी होती है? भाव की प्रधानता किसकी? भाव की प्रधानता। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं? शब्द के पूर्व लगने वाला अंश। क्या? शब्द के पूर्व लगने वाला अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुचित में उपसर्ग कौन सा है? अनुचित में उपसर्ग कौन सा है? अनु उपसर्ग कौन सा? अनि उपसर्ग। प्रहार में उपसर्ग कौन सा है? पिरा उपसर्ग। क्या? पिरा उपसर्ग। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय किसे कहते हैं? शब्द के अंत में लगने वाला अंश। क्या? शब्द के अंत में लगने वाला अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवता में प्रत्यय कौन सा है? मानवता में प्रत्यय कौन सा है? ता प्रत्यय। क्या? ता प्रत्यय। संधि का अर्थ क्या है? वर्णों का मेल। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। विद्या प्लस आलय का संधि रूप क्या है? विद्यालय। क्या है? विद्यालय। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजनों का मेल किसे? व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। विषयक संधि किसका परिवर्तन होता है? विषयक का परिवर्तन। किसका? विषयक का परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ क्या है? संक्षिप्त रूप। क्या? संक्षिप्त रूप। समास के कितने मुख्य भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। नील कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नील कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। पिति दिन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। कौन सा? अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची। सूर का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिनकर। सूर का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिनकर। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है?
शशि क्या है? शशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? नीर। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? धरा। क्या हो जाएगा? धरा। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विपरीत अर्थ वाले शब्द को। विपरीत अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं? विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ का विलोम शब्द क्या है? लाभ का विलोम शब्द क्या है? हानि। दिन का विलोम शब्द क्या है? रात्रि। सुख का विलोम शब्द क्या है? दुख। क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। सत्य का विलोम शब्द क्या है? सत्य का विलोम शब्द क्या है? असत्य। सत्य का विलोम शब्द क्या है? असत्य। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? अनेक अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। कल के कितने प्रमुख अर्थ हैं? कल के कितने प्रमुख अर्थ हैं? 2 अर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? लक्ष्य के अर्थ वाला वाक्यांश। क्या? लक्ष्य का अर्थ वाला वाक्यांश। नाक कटाने का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? अपमान होना। आंख का तारे का अर्थ क्या है? अत्यंत प्रिय व्यक्ति। क्या? अत्यंत प्रिय व्यक्ति। दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है? पराजित कर देना। क्या? पराजित कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक में दम करने का अर्थ क्या है? बहुत परेशान करना। लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोक प्रचलित कहावत। लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोक प्रचलित कहावत को। नाच न जाने आंगन टेढ़ा क्या है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा क्या है? प्रसिद्ध लोकोक्ति। क्या है? प्रसिद्ध लोकोक्ति। चैन जैसी करनी वैसी भरनी क्या है? प्रसिद्ध लोकोक्ति। क्या? प्रसिद्ध लोकोक्ति। रस के कितने भेद होते हैं? 9 भेद होते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। क्या हो जाएगा? रति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। क्या है? उत्साह। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। क्या है? शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध भाव। क्या? क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य भाव। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। क्या हो जाएगा? भय। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुस्सा। क्या? जुगुस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। क्या हो जाएगा? विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद भाव। क्या? निर्वेद भाव। अलंकार का अर्थ क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार कितने मुख्य भेद होते हैं? अलंकार के 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं। उपमा किस प्रकार का अलंकार है? उपमा किस प्रकार का अलंकार है? अर्थालंकार। रूपक किस प्रकार का अलंकार है? अर्थालंकार। रूपक किस प्रकार का अलंकार है? अर्थालंकार। अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार है? किस प्रकार का अलंकार है? शब्दालंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमक किस प्रकार का अलंकार है? यमक किस प्रकार का अलंकार है? शब्दालंकार। छंद किसे कहते हैं? छंद किसे कहते हैं? मात्राओं की निर्मित व्यवस्था। छंद किसे कहते हैं? मात्राओं की निर्मित व्यवस्था को। दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा किस प्रकार का छंद है? मात्रक छंद। कैसा? मात्रक छंद। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। सोरठा किस प्रकार का छंद है? मात्रक छंद। सोरठा किस प्रकार का छंद है? मात्रक छंद हो जाएगा। रोला किस प्रकार का छंद है? रोला किस प्रकार का छंद है? मात्रक छंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। क्या है भारत की राजभाषा? हिंदी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? 14 सितंबर 1949 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
10 जनवरी को। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। चयन, देवनागरी लिपि कैसी है? अक्षरात्मक लिपि। तत्सम शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? तत्सम शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? संस्कृत भाषा से। तद्भव शब्द किससे विकसित हुए हैं? तत्सम शब्दों से। किससे? तत्सम शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशज शब्द किसे कहते हैं? स्थानीय भाषा के शब्दों को। हिंदी व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को। खड़ी बोली किसकी उपभाषा है? पश्चिमी हिंदी उपभाषा की। किसकी? पश्चिमी हिंदी उपभाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजभाषा उपभाषा है। ब्रजभाषा किसकी उपभाषा है? पश्चिमी हिंदी उपभाषा की। अवधी किसकी उपभाषा है? पूर्वी हिंदी उपभाषा की। बघेली किसकी उपभाषा है? पूर्वी हिंदी उपभाषा की। किसकी? पूर्वी हिंदी उपभाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेली किसकी उपभाषा है? बुंदेली किसकी उपभाषा है? पश्चिमी हिंदी उपभाषा की। कन्नौजी किसकी उपभाषा है? पश्चिमी हिंदी उपभाषा की। हिंदी का मानक रूप किस बोली पर आधारित है? खड़ी बोली हिंदी पर। किस पर? खड़ी बोली हिंदी पर। क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? इंडो आर्य भाषा परिवार। किसकी? इंडो आर्य भाषा परिवार। हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? संस्कृत भाषा से। किससे? संस्कृत भाषा से। संस्कृत से विकसित मध्यकालीन भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा। कौन सी? प्राकृत भाषा। प्राकृत से विकसित भाषा कौन सी है? अपभ्रंश भाषा। कौन सी? अपभ्रंश भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द शक्ति कितनी होती है? शब्द शक्ति कितनी होती है? 3 शब्द शक्तियां होती हैं। अभिधा किसे कहते हैं? मुख्य अर्थ वाली शक्ति को। किसे? मुख्य अर्थ शक्ति को। लक्षणा किसे कहते हैं? लक्षणा किसे कहते हैं? गौड़ अर्थ शक्ति को। किसे? गौड़ अर्थ शक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंग्यात्मक शक्ति को। किसे? व्यंग्यात्मक शक्ति को। काव्य कितने पक्ष होते हैं? काव्य के कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। काव्य के 2 पक्ष कौन कौन से हैं? भाव पक्ष और कला पक्ष। अब काव्य क्या है? सुसंत पद रचना। प्रबंध काव्य क्या होता है? कथात्मक वाक्य संरचना। महाकाव्य में सामान्यतः कितने सैग होते हैं? 8 या 8 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंड काव्य में क्या वर्णित होता है? खंड काव्य में क्या वर्णित होता है? जीवन का एक अंश। क्या होता है खंड काव्य में वर्णित? जीवन का एक अंश। हिंदी का राष्ट्रीय छंद किसे कहा जाता है? दोहा छंद को। दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 39 मात्राएं। कितनी? 39 मात्राएं। चैन, चौपाई के प्रत्येक चैन में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। कवि किसे कहते हैं? काव्य रचने वाला। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? रस तत्व को। किसे? रस तत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य शब्द का अर्थ क्या है? साहित्य शब्द का अर्थ क्या है? हित साहित्य। क्या? हित साहित्य। भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है? लिपि रूप। क्या? लिपि रूप। देवनागरी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? दाएं से बाएं। कैसे? दाएं से बाएं। विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? आयत स्पष्ट करने हेतु। किसे? आयत स्पष्ट करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विराम का चिन्ह क्या है? पूर्ण विराम का चिन्ह क्या है? ये होता है पूर्ण विराम का चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। अल्प विराम चिन्ह क्या होता है? इसको बोलते हैं अल्प विराम चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किस लिए होता है? कथन दर्शाने हेतु। किस लिए? कथन दर्शाने हेतु। वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक समूह शब्द को। किसे? सार्थक समूह शब्द को। वाक्य के कितने मुख्य भेद होते हैं?
दो भेद होते हैं। कितने? दो भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य में कितनी मात्राएं होती हैं? सरल वाक्य में कितनी मात्राएं होती हैं? एक मुख्य क्रिया। क्या? एक मुख्य क्रिया। संयुक्त वाक्य में कितने उपवाक्य होते हैं? 2 या 2 से अधिक उपवाक्य। मिश्र वाक्य में कितने प्रधान उपवाक्य होते हैं? एक प्रधान उपवाक्य। कितने? एक प्रधान उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 मुख्य भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत से यथावत शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द किसे कहते हैं? परिवर्तित संस्कृत शब्द को। देशज शब्द किसे कहते हैं? स्थानीय उत्पत्ति के शब्द को। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? अन्य भाषाओं से आए शब्द को। किसे? अन्य भाषाओं से आए शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब किस भाषा का शब्द है? किताब किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। रेल किस प्रकार का शब्द है? विदेशी शब्द। रेल किस प्रकार का शब्द है? विदेशी शब्द। विद्यालय किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द। कैसा? तत्सम शब्द होता है। आग किस प्रकार का शब्द है? तद्भव शब्द। कैसा? तद्भव शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग के प्रयोग से क्या होता है? उपसर्ग के प्रयोग से क्या होता है? अर्थ में परिवर्तन। उपसर्ग के प्रयोग से क्या होता है? अर्थ में परिवर्तन। प्रत्यय के प्रयोग से क्या होता है? नया शब्द निर्माण। बेईमानी में उपसर्ग कौन सा है? बे उपसर्ग। क्या? बे उपसर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशील में उपसर्ग कौन सा है? सुशील में उपसर्ग कौन सा है? सु उपसर्ग होता है। बालापन में प्रत्यय कौन सा है? पन प्रत्यय। क्या? पन प्रत्यय। मित्रता में प्रत्यय कौन सा है? मित्रता में प्रत्यय कौन सा है? ता प्रत्यय होता है। कौन सा? ता प्रत्यय होता है। क्वेश्चन, संधि का विलोम क्या है? संधि का विलोम क्या है? संधि विच्छेद। समास का विलोम क्या है? समास का विग्रह। राजा का पुत्र का समास रूप क्या है? राजपुत्र। क्या है? राजपुत्र। माता और पिता का समास रूप क्या है? माता पिता। क्या हो जाएगा? माता और पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला है जो कमल। नीला है जो कमल। नीला है जो कमल समास रूप क्या है? नील कमल। दशानन वाला समास का रूप क्या है? दशानन। क्या है? दशानन। पर्यायवाची शब्दों का दूसरा नाम क्या है? समानार्थी शब्द। क्या? समानार्थी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द का दूसरा नाम क्या है? विलोम शब्द का दूसरा नाम क्या है? विपरीतार्थक शब्द। कौन? विपरीतार्थक शब्द। अमृत का विलोम क्या है? विष। क्या है? विष। उन्नति का विलोम क्या है? अवनति। क्या हो जाएगा? अवनति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का विलोम क्या है? जीवन का विलोम क्या है? मृत्यु हो जाएगा। विकास का विलोम क्या है? अंधकार। क्या हो जाएगा? अंधकार। कमल का पर्यायवाची क्या है? पंकज। क्या हो जाएगा? पंकज। आकाश का पर्यायवाची क्या है? नभ। क्या हो जाएगा? नभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि का पर्यायवाची क्या है? अग्नि का पर्यायवाची क्या है? अन्नाल। क्या? अन्नाल। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? वसुंधरा। क्या हो जाएगा? वसुंधरा। मुहावरे का अर्थ कैसे लिया जाता है? लक्षणिक अर्थ में। कैसे? लक्षणिक अर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोक्ति का आधार क्या है? लोकोक्ति का आधार क्या है? लोक अनुभव। क्या? लोक अनुभव। हाथ पर हाथ धरे बैठना मुहावरे का अर्थ क्या है? निष्क्रिय बैठे रहना। कैसे? निष्क्रिय बैठे रहना। आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत शोर मचाना। क्या? बहुत शोर मचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेजा मुँह को आना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलेजा मुँह को आना मुहावरे का अर्थ क्या है? अत्यधिक घबरा जाना। रंगे हाथ पकड़ा जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपराध करते पकड़ा जाना। सिर पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है?
अत्यधिक लाड करना। क्या? अत्यधिक लाड करना। क्वेश्चन 1 और 1 11 होना। 1 और 1 11 होना क्या है? लोकोक्ति का अर्थ एकता में शक्ति। क्या? एकता में शक्ति। घर का भेदी लंका ढाए। क्या? घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ क्या है? अपना व्यक्ति नुकसान। क्या? अपना व्यक्ति नुकसान करे। दूर के ढोल सुहाने का अर्थ क्या है? दूर की वस्तु अच्छी लगना। क्या? दूर की वस्तु अच्छी लगना। बूंद बूंद से सागर भरता है का अर्थ क्या है? छोटी छोटी बचत का महत्व। क्या? छोटी छोटी बचत का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां चाहे वहां राह है। जहां चाहे वहां राह का अर्थ क्या है? दृढ़ इच्छा से सफलता। क्या? दृढ़ इच्छा से सफलता। रस का सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं भरत मुनि। कौन माने जाते हैं? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? वस्तुलता। क्या? वस्तुलता। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? ईश्वर प्रेम। क्या हो जाएगा? ईश्वर प्रेम। रस के कितने अंग माने जाते हैं? 4 प्रमुख अंग। विभाव रस का कौन सा अंग है? प्रमुख रस अंग। कौन सा? प्रमुख रस अंग। क्वेश्चन, अनुभाव किससे संबंधित है? भावों की अभिव्यक्ति से। किससे? भावों की अभिव्यक्ति से। संचारी भाव कितने माने गए हैं? 33। कितने? 33 भाव। अलंकार शब्द का अर्थ क्या है? आभूषण या सजावट। क्या? आभूषण या सजावट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैड़ कमल का कौन सा अलंकार है? चैड़ कमल में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। पीपर पात सरस मंडूला कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। एक ही बैड की पुनरावृत्ति से कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द की पुनरावृत्ति से कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। अतिशयोक्ति का अर्थ क्या है? बड़ा चढ़ाकर वर्णन। क्या? बड़ा चढ़ाकर वर्णन। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। वार्डक छंद किस पर आधारित होता है? वर्डों की संख्या पर। किस पर? वर्डों की संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रक छंद किस पर आधारित है? मात्रक छंद किस पर आधारित है? मात्राओं की संख्याओं पर। रोला छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। कुंडलियां छंद में किन छंदों का मेल होता है? दोहा और रोला का। किसका? दोहा और रोला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोठा छंद दोहे से किसे प्रकार भिन्न है? मात्राओं का उल्टा क्रम। कैसा? मात्राओं का उल्टा क्रम। हिंदी की प्रमुख बोलियां कितनी मानी जाती हैं? 5 प्रमुख बोलियां मानी जाती हैं। इस भाषा का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? मथुरा क्षेत्र। कौन सा? मथुरा क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधि का प्रमुख क्षेत्र कौन सा माना जाता है? अवध क्षेत्र। कौन सा? अवध क्षेत्र। बुंदेली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा माना जाता है? बुंदेलखंड। भोजपुरी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी उत्तर प्रदेश। कौन सा? पूर्वी उत्तर प्रदेश। हिंदी की मानक बोली कौन सी है? खड़ी बोली। कौन सी है हिंदी की मानक बोली? खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा है? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा कहा गया है? अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। कौन सी है? हिंदी भाषा। संघ की सहायक राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा। कौन सी? अंग्रेजी भाषा। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? राजभाषा को स्वीकृत स्मरण हेतु। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज में। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 ईस्वी में। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्थान ने किया? नागरी प्रचारणी सभा ने। हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? अयध कथनात्मक। कौन सी? अयध कथनात्मक। अयध कथनात्मक के लेखक कौन हैं? बनारसी दास। कौन है? बनारसी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदी व्याकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? संधि और समास। कौन सा? संधि और समास। प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछा जाने वाला अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछा जाने वाला रस कौन सा है? सबसे अधिक कौन सा रस पूछा जाता है? श्रृंगार रस पूछा जाता है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। क्या है? हिंदी। प्रेम सागर किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की। किसकी? ब्रज भाषा की। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपने 251 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए।